नेक्स्ट हम पढ़ते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। एक छोटा सा टॉपिक है, रिडॉक्स रिएक्शंस क्या है। देखो रिडॉक्स में से अगर आप देखेंगे ना तो दो अल्फाज से निकला है ये। इसमें से एक है रेड और दूसरा है ऑक्स, लाल बेल। रेड को लाल कहते हैं ना, एक्चुअली रेड फॉर रिडक्शन है। इसको कुछ और याद आया, वो जो बेल होते जिसके सामने रेड कपड़ा पहनते हैं वो लगा वो करते हैं ऑक्सीडेशन। देखो हम कहते हैं एक ऐसा रिएक्शन जिसमें दोनों होते हैं। हम कहते हैं एक ऐसा रिएक्शन, अ रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन अकर्स। एक लफ्ज मैं लिखूंगा इसके साथ, सिर्फ एक लफ्ज मैं लिखूंगा, हाँ, कि ऑक्सीडेशन भी होती है और रिडक्शन भी होती है। एक रिएक्शन मैंने अभी लिखा था, वो रिएक्शन आपको याद होगा। मैंने वो रिएक्शन लिखा SnCl2 प्लस FeCl3, जो हमें देता है क्या, SnCl4 प्लस Fe। ये है, मुझे कहने की जरूरत नहीं है, आपको खुद पता है। मैं अगर देखूं सबसे पहले कितने क्लोरीन है, दो। यहां कितने क्लोरीन है, यहां कितने क्लोरीन है, यहां कितने क्लोरीन है, दो क्लोरीन। ये जो इंक्रीज आता है, इंक्रीज, तो हम कहते हैं यहां पर हो गई ऑक्सीडेशन। और जहां पर ये डिक्रीज आता है तो हम इसको कहते हैं क्या, रिडक्शन हो गई। ठीक है, अब मैं आपसे एक और क्वेश्चन पूछता हूं, इन दोनों में से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है। हम कहते हैं भाई ये क्या है, ये वाला, ये हमारे पास है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और ये क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट। एक और चीज, यहां पर Sn पर कौन सा चार्ज है, +2 चार्ज है। Fe पर कौन सा चार्ज है, +3 चार्ज है। यहां पर Sn पे कौन सा चार्ज है, यहां पर Fe पर कौन सा चार्ज है, ये चार्ज +2 से +4 में गया। हाँ, हम कहते हैं कि इसकी वजह से भी हम कहते हैं ये क्या है, ये ऑक्सीडेशन। एक्चुअली जब हम डिकैड की बात आती है तो फिर हम बच्चों कहते हैं भाई डायरेक्ट देखो 2 और 4 हो गया, बस बात खत्म, बाकी कहने की जरूरत नहीं है। लेकिन FeC में तो आपको ये लिखना होता है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन अकर्स तो Sn+2 goes to Sn+4 एंड ऑक्सीडेशन नंबर इज इंक्रीज्ड। ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो गया है इसलिए ऑक्सीडेशन हो गई है। Fe+3 it has +3 charge and in FeCl2 it has +2 charge, so the oxidation number is decrease। तो हम कहते हैं ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो गया है। तो जब ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो जाता है तो हम कहते हैं भाई ये, अच्छा, जो रिड्यूस हो जाए वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। अरे से पॉइंट, जो रिड्यूस हो जाए तो वो, और जो ऑक्सीडाइज हो जाए वो, हाँ, इसमें हमने कहा ऑक्सीडेशन, ये ऑक्सीडाइज हो गया है, ये क्या है, ये ये रिड्यूसिंग एजेंट है। और ये +3 से +2 में गया तो ये क्या है, क्योंकि अपना इलेक्ट्रॉन लूज करता है ना, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया। मतलब जिसमें रिडक्शन हो जाती है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जिसमें ऑक्सीडेशन हो जाती है वो रिड्यूसिंग एजेंट। बात समझ आ रही है ना, बस इतना आपने याद रखना है। बाकी जितनी एग्जांपल्स आप लिख सकते हैं वो एग्जांपल आप लिख सकते हैं, वही हमारे पास ही होता है। फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल लिखता हूँ, अब मुझे इसके बारे में बताएं। मैंने लिखा ना Zn+CuSO4, वो चला गया किसमें, ZnSO4 + Cu0 में। ठीक है, अब गौर से देखना, यहां पर कौन सा चार्ज है, 0, यहां पर कौन सा चार्ज है, +2, यहां पर कौन सा चार्ज है, +2, यहां पर कौन सा चार्ज है, 0। देखो ये Zn है तो Zn से ये चला गया Zn+2 में, गया कि नहीं गया। दूसरा है Cu,
CO क्या हुआ, ये वाला CO ये चला गया Cu+2 से चला गया Cu0, मतलब यहां पर क्या हुई है, ऑक्सीडेशन हुई है, और यहां पर क्या हुई है, यहां पर रिडक्शन हुई है। अगर मैं आपसे पूछूं, ये बताओ कि यहां पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है और रिड्यूसिंग एजेंट कौन है? एग्जैक्टली exactly. बाकी जितनी भी हमने एग्जांपल ली, SO2 SO+O2 तो SO2 हो गया, SO2+O2 SO3 हो गया, H+O2 H2O हो गया, वगैरह वगैरह, जितनी भी एग्जांपल्स लिखनी है वही एग्जांपल आपने यूटिलाइज करनी, नई एग्जांपल्स की कोई जरूरत नहीं। समझ गए कि हमने कहा कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है, समझ गए? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो है जो औरों को ऑक्सीडाइज करता है खुद को, रिड्यूसिंग एजेंट वो होता है जो खुद को रिड्यूस करता है और को ऑक्सीडाइज करता है, दूसरों को रिड्यूस करता है, खुद ऑक्सीडाइज होता है, राइट। एग्जांपल मैंने आपको कहा कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स होते हैं, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नाइट्रोजन, जितने भी हैं वो सारे। तो फिर हमने कहा कि जो M रह जाता है मेटल आखिर में, वो सारे के सारे वो क्या होते हैं, वो रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, और हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। हमारी बुक के मुताबिक स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स आर K2Cr2O7 और KMnO4 है, ठीक है, या NO2Cr2O7 भी है साथ में। फिर उसके बाद ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट आपको पता होना चाहिए LiAlH4 और NaBH4, ये दो हैं, और कॉमनली हम इस्तेमाल करते हैं, नहीं पढ़ोगे तो पिटोगे। और बहुत सारे रिएक्शन में आयरन भी इस्तेमाल होता है एज अ कैटलिस्ट, ठीक है, आयरन, यस यस। N2+H2 जब आप करते हैं, नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ मिलता है तो NH3 बनता है ना, तो उधर आयरन की जरूरत होती है, ठीक है। एनीवेज कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं।